मुफ्ती सोहराब साहब नदवी और हज़रत मौलाना मुफ्ती सईदुर रहमान साहब कासमी और हज़रत मौलाना सालिम चतुर्वेदी साहब व दिगर हजरात को सुनना है। मुझे सिर्फ 7 से 8 या 10 मिनट कुछ बातें करनी है। अर्ज़ यह है कि इसमें एक और मौजू है, तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस। जाहिर सी बात है कि पिछले कई सालों से मुसलमानों में जो तालीमी बेदारी आई है वो पिछले साल के बनिस्बत अब कुछ ज़्यादा है, लेकिन फिर भी कम है। और मुसलमानों की बड़ी तादाद ऐसी है जो अब भी अपने बच्चों को तालीम से दूर रख रही है। मुसलमानों की बड़ी तादाद ऐसी है जो अब भी बच्चों को आला तालीम से दूर रख रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम बच्चों के तालीम पर अपने तवज्जो को मरकूज़ करें और साथ ही उनकी तरबियत पर भी ध्यान दें। एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपका सबसे बेहतरीन पैसा वो है जो आपके बच्चों के तालीम पर खर्च हो रहा है, और हर माँ बाप के ज़िम्मे ये फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को अच्छी तालीम व तरबियत दे। ये फ़र्ज़ है। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों की तालीम व तरबियत नहीं करता है तो यकीन जानिए कि वो नमाज पढ़ता हुआ, कुरान पढ़ता हुआ, तबलीग में जाने के बावजूद भी वो अल्लाह की यहाँ पकड़ का सबब बनेगा। इसलिए अपने बच्चों के साथ अगर आप अपने बच्चों को खूब बढ़िया सूट बूट कपड़ा दे रहे हैं और उन्हें अच्छा जूता पहना रहे हैं, बेहतरीन खाना खिला रहे हैं, लेकिन अगर अपने बच्चों की तालीम और तरबियत में कोताही कर रहे हैं तो यकीन जानिए कि ये आप अपने बच्चों के साथ मोहब्बत नहीं बल्कि नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर मुकम्मल तौर पर ध्यान दें। और साथ ही एक बात और मैं कहता हूँ कि तरबियत के मामले में अगर हम खुद बिगड़े हुए हैं, हमारे अंदर खुद कमी है, हम खुद गलत रास्ते पर हैं, तो फिर हमारा बच्चा कैसे सीधे रास्ते पर आएगा। एक बाप अगर खुद झूठ बोलता है, एक माँ अगर खुद झूठ बोलती है, तो अपने बच्चों से क्या उम्मीद लगाएंगे कि वो सच बोले। अगर एक बाप बेनमाजी है, बेदीन है, वो नमाज नहीं पढ़ता है, तो फिर उनके अपनी औलाद से क्या उम्मीद लगाएंगे कि वो नमाजी बन जाए, वो दीनदार बन जाए। अगर एक बाप ताड़ी पीता है, शराब पीता है, नशा करता है, गाली बकता है, तो फिर उनकी औलाद से क्या उम्मीदें लगाई जा सकती है कि वो नेक और सालेह और आलिम दीन बन जाए। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर हम अपनी बच्चों की तालीम और तरबियत करना और देखना चाहते हैं तो हम अपनी भी इस्लाह करें। अपने बच्चों के साथ झूठ बोलने से बचें, अपने बच्चों के सामने हम बेदीनी के हर वो काम करने से बचें जो बच्चों के जहनों पर असरअंदाज हो जाए। मैं एक बात और वाकया सुनाता हूँ। मैं एक मरतबा आपसे इससे कबल एक डीएसपी साहब थे, इम्तियाज सर, जो सिमरी बख्तियारपुर के एसडीपीओ थे, उनके यहाँ आना जाना मेरा लगा हुआ था। मैंने देखा कि वो 4 रकात असर में सुन्नत भी पढ़े और फिर उसके बाद फ़र्ज़ भी पढ़े। तो मैंने कहा कि हजरत बड़ी लंबी नमाज है, अभी तो आपको जाना है, तो 4 रकात सुन्नत तो गैर मुअक्किदा है, फ़र्ज़ ही पर इक्तिफ़ा कर लेते हैं। तो कहा कि असल में इमाम साहब मामला ये है कि मेरा बच्चा एक बार मुझसे पूछा था कि अब्बू जान ये बताइए कि असर में कुल कितनी रकातें नमाज हैं। तो मैंने कह दिया 8, 4 रकात सुन्नत और 4 रकात फ़र्ज़। उसके बाद फिर एक दिन मुझे कोई ज़रूरी काम पड़ गया, मैं 4 ही रकात पढ़ा। मेरे बच्चे ने पूछा कि 8 रकात तो आप खुद कहा है और 4 क्यों पढ़ रहे हैं।
तो मैंने कहा बड़ी मजबूरी है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं उसे इतना समझाता नहीं कि गैर मुअक्किदा और मुअक्किदा क्या है। उस दिन से मैं हर हाल में सुन्नत मुअक्किदा भी पढ़ता हूँ और 4 रकात सुन्नत और फ़र्ज भी पढ़ता हूँ। लिहाजा मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम चाहते हैं कि मेरा बेटा वली कामिल बन जाए, हम चाहते हैं कि हमारी औलाद आला तालीम हासिल कर ले, तो खुद अपनी इस्लाह करनी होगी, अपने आप को सीधे रास्ते पर लाना होगा, अपने आप को मस्जिदों को आबाद करना होगा, हमें खुद गालियों से बचना होगा, हमें खुद शराब पीने से बचना होगा, हमें खुद ताड़ी पीने से बचना होगा। तब जाकर के हमारा बच्चा भी इंशाअल्लाह कामिल ईमान वाला बनेगा और कामिल दीनदार बनेगा इंशाअल्लाह। दूसरी बात यह है, चूंकि ये कॉन्फ्रेंस है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने साथ अपने बच्चों के मोबाइल पर भी ध्यान दीजिए। यकीन जानिए कि आज हमारा बच्चा 12 बजे 1 बजे रात में मोबाइल देखता रहता है, या तो कोई चला जाएगा गांव के बाहर, कोई पुल होगा उस पर बैठ के देखता है, कोई और जगह पर जाकर के सब मोबाइल को देखता है। क्या हमारा बच्चा अगर रात में 12 बजे तक मोबाइल देखता रहे और लफवागिरी करता रहे, क्या हम उससे उम्मीद लगा सकते हैं कि वो IAS IPS इंजीनियर बनेगा? क्या हम उससे उम्मीदें लगा सकते हैं कि वो डॉक्टर बनेगा? हम उससे क्या उम्मीदें लगा सकते हैं कि वो बड़ा आलिम दीन बनेगा, मुफ्ती और काजी बनेगा? इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हमें और आपको अपने बच्चों पर उक्काब की निगाह रखनी होगी। जैसे एक उक्काब मामूली चीज को जमीन पर देख लेता है, इसी तरह से आपको हमको अपने बच्चों पर उक्काब की निगाह रखनी होगी। आपको पता है, आपको नहीं मालूम होगा, अब मैं बताऊं कि इस 5 साल के अंदर सिर्फ सिमरी बख्तियारपुर हल्के से इमारत शरिया के जिम्मेदार मौजूद हैं। 40 से 42 हमारी बच्चियां गैरों के साथ भागी हैं और ईमान में दाखिल, गैर ईमान में दाखिल होकर के उनका मजहब इख्तियार कर चुकी हैं। लेकिन उस पर जब से तंजीम इमाम मसाजिद का वजूद हुआ, उस पर काफ़ी मेहनतें की गई, बच्चियों को बरामद किया गया, थाना से भी बरामद किया गया, कोर्ट से भी बरामद किया गया, बल्कि उनकी शादी भी हो गई। फिर भी लग भिड़ करके किसी तरह उन बच्चियों को उनके वालिदैन के पास लाया गया। अभी रमज़ान से लेकर आज तक की तारीख में 6 बच्चियां ऐसी हैं जो गैरों के साथ भागी हैं, और उन 6 बच्चियों को अल्हम्दुलिल्लाह 1 बच्ची अभी तक नहीं आई हैं, बाकी 5 बच्चियों को लाया गया है। हमें और आपको बेदार होने की जरूरत है। उस वक्त को याद कीजिए जब हमारी बच्चियां मेरे ही सामने आप मंदिरों में जाकर के पूजा करती हैं, गैरों के सामने पूजा करती हैं, दूसरी चीज़ों की पूजा करती हैं, उस वक्त कितना कलेजा कड़कता होगा। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, हम सबको बेदार रहने की ज़रूरत है। ये किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है, समाज के हर तबके की जिम्मेदारी है कि आप अपने साथ अपने बच्चों के साथ बच्चियों पर भी निगाह रखें। कहाँ वो बात करती है, कहाँ वो जाती हैं, कहाँ कोचिंग करती हैं। पढ़ाई लिखाई से इस्लाम मना नहीं करता, लेकिन आप ध्यान तो दीजिए, वो सहरसा जा रही हैं पढ़ने के लिए, जाए बहुत अच्छी बात है, अल्लाह आला तालीम दे, लेकिन कभी गौर तो कीजिए कि वो सहरसा कहाँ जा रही है। वो कॉलेज जा रही है या किसी होटल में जा रही है या कहीं और कौन काम कर रही है। इसलिए हर वालिदैन की जिम्मेदारी है कि जैसे बच्चों को तालीम देना जरूरी है, इसी तरह बच्चों पर उक्काब की निगाह रखना, उस पर ध्यान देना, उस पर तवज्जो देना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। अगर कोई समाज का पड़ोस का आदमी आपसे कहता है कि आपकी बच्चियां फला जगह देखी गई हैं, फला काम करते हुए देखी गई हैं, तो आप उस आदमी को डांटते हैं, आप उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं हमारी बच्चियों पर तुम तोहमत लगा रहे हो, इल्जाम लगा रहे हो। लेकिन जब वो बच्ची फरार हो जाती है तब होश के नाखून लेते हैं आप। एक वाकया है, अभी मैं गांव का नाम इसलिए नहीं बोलता हूं कि कौन सा गांव है जहां से बच्चियां नहीं भागी हैं, कौन सा गांव है बख्तियारपुर का, ये नहीं बोलिए कि कौन कहां से नहीं भागी है, लेकिन मैं एक गांव का नाम बता दूं। जब 4 से 5 दिन हो गया, फिर रानी बाग में आला सतही मीटिंग की गई कि किस तरह उस बच्चियों को लाया जाए। बहरहाल ये एक तैयार हुआ कि भाई दरखास्त कि अगर नहीं होगा तो 2 दिन के अंदर हम लोग इस रानी बाग को बंद करेंगे। DSP साहब उस वक्त फरोगुद्दीन साहब, उन्होंने हमसे फ़ोन किया, मुमताज़ साहब क्या हो रहा है ये सब।
क्यों ऐसा हो रहा है? पर हमने कहा कि बच्चियां भागी हैं और पुलिस चाहेगी तो बरामद कर लेगी। तब वो क्या कहते हैं सुनिए, पुलिस भी कम खबर नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि वो लड़का जब मछली लेकर के बाप माँ के घर आता था तो उस वक्त बहुत अच्छा लगता था, वो गोश्त लेकर के पहुंचता था तो उस वक्त बहुत अच्छा लगता था। उस वक्त आप लोग कहाँ थे? क्यों नहीं उस घर वालों को सहते? तो मैंने कहा डीएसपी साहब, जब सांप काट ले तो पहले हमें उसके ये क्या बोलते हैं, उसके जहर को निकालने की जरूरत है। उनके जहर को निकाला जाएगा, बाद में हम देखेंगे कि सांप क्यों डसा था। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, मुझे कहने दीजिए, जहां भी बच्चियां अगर भागी हैं, मैं पूरे वसूख से कहता हूं उनके वालिदैन भी उसके जिम्मेदार हैं। वो जानते हैं कि क्या बात कर रही है, वो जानते हैं कि वो क्या करना चाहती है, वो किससे उनका टेंगिल है, वो किससे उनका राब्ता है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, एक समाज की बच्ची अगर गैर के साथ जाकर के ईमान में मतलब ईमान ख़त्म कर देती है तो ये कितनी पूरे इलाके की शर्मिंदगी की बात है। मैं कहता हूं अभी भी बड़े घर की बच्चियां, आज भी सिमरी बख्तियारपुर के बड़े घर की बच्चियां, इज्जतदार घर की बच्चियां मंदिरों में जाकर के पूजा कर रही हैं, 4-4 बच्चों की मां बनी हुई है। ये दोस्तों बुजुर्गों, ये अल्लाह का करोड़ नहीं लाखों शुक्र है, लाखों करोड़ों शुक्र है कि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से इलाके में तंजीम मसाजिद काम कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से बहुत सारी बच्चियां गैरों के चंगुल से लाया जा चुका है और लाया जाएगा। मेरा कहना यह है कि ईमान पर अब हमला हो रहा है, इतनी बेहतरीन साजिशों के साथ हमें फंसाया जा रहा है। पता है, उसे इश्क में फंसाया जाता है, उसे गैर मुस्लिम लड़कों की तरबियत दी जाती है, उसे कहा जाता है अरे तुम्हारा नमाज बहुत अच्छा लगता है, तुम्हारी अजान हमको बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारा जो रोज़ा तुम लोग रखते हो अच्छा लगता है। हमारी मासूम बच्चियां उसमें फंस जाती है, वो कहती है बहुत अच्छा है, इसको तो हमारे मजहब से मोहब्बत हो रही है। और मैं सिमरी बख्तियारपुर में मैंने देखा, बहुत से पूछा कि आखिर तुम भागी कैसे? तो जो जिस एतबार का होता, किसी को जाकर के सोने की अंगूठी दी जाती है, किसी को मोबाइल दिया जाता है, बल्कि बाज़ जगह तो ये भी देखने में आया स्कूटी भी दी गई है उसको, ताकि वो उसको किसी भी तरह जो भी उस सामान शक्ल में जिस तरह से भी उस बच्चियों को अपना बना करके और उसे गैर मतलब अपने मजहब में उसको हटा लेना है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सिर्फ औकाफ तहफ़्फ़ुज़ कॉन्फ्रेंस ही नहीं बल्कि हमें समाजी तौर पर भी बेदार होने की ज़रूरत है। हमें सबको अपनी निगाहों को तेज रखने की ज़रूरत है। हर अपनी अगल बगल को देखे कि हमारे समाज में बच्चे और बच्चियां क्या कर रही हैं। इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, ज़मीनी सतह पर काम करने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन पर अमल की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात यह है कि अभी जो औकाफ कॉन्फ्रेंस जो कल हो रहा है, बहुत लोग ये कहते हैं कि भाई क्या करेंगे, कितनों कुछ करेंगे, हुकूमत मानेगी नहीं, वो बिल को वापस नहीं लेगी तो हमारा ये एहतजाज करना बेकार चला जाएगा। ये सोच हटा दीजिए, आप बिल्कुल हटा दीजिए ये सोच। आपको मालूम है ट्रिपल तलाक पर आपने कितना बड़ा एहतजाज किया, बिल पास हो गया। आपने उसके बाद एनआरसी पर कितना बड़ा एहतजाज किया, अल्लाह ने अपने फजल से रुकवा दिया, अल्लाह ने करम किया कि रुकवा दिया उसको। और आखिर में मैं ये बात कहूँगा कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला जा रहा था, उस वक्त एक परिंदा उसमें अपना थूक यानी कहिए कि पानी फेंक रहा था। किसी ने पूछा कि तुम्हारे इस थूकने से, पानी फेंकने से क्या होगा, ये आग नहीं बुझेगी। फरमाया मुझे भी मालूम है नहीं बुझेगी, लेकिन कम से कम अल्लाह के यहाँ मेरा नाम तो आ जाएगा कि इस आग के बुझाने में मेरा नाम था, मेरा भी काम था। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, चाहे बिल रुके या ना रुके, खुदा की कसम कयामत में पकड़ से हम बच जाएंगे कि जब तहफ़्फ़ुज़ औकाफ कॉन्फ्रेंस हो रहा था और बिल के खिलाफ हो रहा था तो हम भी उसके
खिलाफ थे, हम भी उसके एहतजाज में थे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हमारे बड़ों की तरफ से जब जो हुक्म आए उस हुक्म पर लब्बैक कहना, उस पर चू चरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इज्तिमाइयत के साथ, इत्तेफाक के साथ, मोहब्बत के साथ अगर हम उनके साथ खड़े रहेंगे, इंशाअल्लाह बड़ी सी बड़ी ताकतों को अल्लाह झुका देगा। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह।